अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की नीतियों ने अमेरिका को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। पूरा विश्व परिदृश्य तो उससे प्रभावित ही हुआ है, लेकिन अमेरिका में वर्तमान में गृहयुद्ध जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका का लॉस एंजलिस जल रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं यहां पर। अब इसके पीछे का कारण ट्रंप की नीतियां हैं। ट्रंप अभी जो भी निर्णय ले रहे हैं, जब से राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, अभी बहुत लंबा कार्यकाल नहीं हुआ, मुश्किल से 6 महीने बीते हैं। उन 6 महीनों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो उठापटक मचाई है, वही उनके देश के अंदर भी चल रहा है। कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, और ये अमेरिका में सब कुछ हो रहा है। हमें लगता है ना कि अमेरिका एक समृद्ध राज्य है, वहां के नागरिक खुश हैं। नहीं, सरकार की नीतियां सभी को प्रभावित करती हैं। 6 से 7 जून 2025 में लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ हुई सरकारी छापेमारी ने तीव्र विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे दिया। राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी आलोचनाएं हो रही हैं इस समय, और इसके पीछे जो उन्होंने आप्रवासन नीति लेकर के आए हैं, उस प्रवासन नीति का ही ये पूरा का पूरा अंजाम है। तो एक बार थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने एक तरीके से समझिए कि संस्था, एक वहां की आईसीई एक संस्था है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, 6 जून 2025 को लॉस एंजलिस के कई सारे शहरों में, लॉस एंजलिस हो गया, पैरामाउंट हो गया, कॉम्पटन शहर, ये जो प्रमुख प्रमुख शहर है वहां के, वहां पर छापेमारी की। और छापेमारी करने के बाद जो अमेरिका में आए हुए लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको हिरासत में ले लिया। ठीक है, हिरासत में लेने के बाद जो है, अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट देखो, अमेरिका की जो आबादी है लगभग 33 करोड़ से 35 करोड़ के बीच की टोटल आबादी है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत संख्या ज्यादा हो, अप्रोक्स 2 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रवासी रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अपने आप में एक छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि ये जो कार्रवाई रही आप्रवासन के खिलाफ, बहुत सारे वो परिवार जिनके सदस्य कई वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, आप समझिए, मैक्सिको से, कनाडा से या विश्व के अन्य देशों से बहुत सारे परिवार कई सालों से, कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको अब अमेरिका से बाहर निकालने की तैयारी है। अब जब ये पूरा का पूरी कार्रवाई हुई, छापेमारी की गई, इससे नाराज होकर के वहां के नागरिकों को, वहां के संगठनों, वहां के जो संगठन है, वो सारे सड़क पर उतारा है। बहुत सारे नकाबपोश लोग भी वहां पर दिख रहे हैं। बड़े बड़े जो है एक तरीके से गाड़ियों में आगजनी की जा रही है। बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट या फिर जो आपकी कमर्शियल शॉप हैं, उनको लूटा जा रहा है। अमेरिका में हालत बहुत खराब हो चुकी है। तो आंदोलन तेज हुआ है, और ये आंदोलन एक तरीके से संगठित आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी जो जितने भी हैं, सारे प्रदर्शनकारी अमेरिका के झंडे को जला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जनसंख्या आधारित निर्वासन नीति को तुरंत रोका जाए और प्रवासियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए, जो बाहर से आए हुए लोग हैं। अभी एक दो तस्वीरें और भी बहुत मतलब चौंका देने वाली आए। भारत से भी बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। अभी भारतीयों के साथ भी बहुत अच्छा सुलूक नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यही स्थिति वहां पे रहने वाले सभी लोगों को है। तो अमेरिका का जो प्रवासी समुदाय है, वो चाहता है स्थायित्व, वो चाहता है सम्मान, और वो चाहता है संवैधानिक संरक्षण। समझिएगा इस बात को। ठीक है, इस संवैधानिक संरक्षण को लेकर के लगातार मांग चल रही है कि हमें इस तरीके से ट्रीट ना किया जाए। हम लंबे अरसे से जो है अमेरिका में रह के आ रहे हैं, तो हमें वो रिस्पेक्ट चाहिए, हमें वो सम्मान चाहिए, हमें वो स्थायित्व चाहिए, हमें वो संवैधानिक संरक्षण चाहिए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी 1-2 पीढ़ियां भी वहां पे बीत चुकी हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो वहां पे लगातार लंबे समय से उनका रोजी रोटी, रोजगार का साधन भी अमेरिका में ही है। अब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां पे नेशनल गार्ड भेजे गए हैं, नेशनल गार्ड लगा दिए गए हैं। आप पीछे ये इमेज देख सकते हैं, ये लगातार मूवमेंट चल रहे हैं, और वहां पर नेशनल गार्ड कैलिफोर्निया में लगा दिए गए हैं, पूरे स्टेट में। और साथ ही जो है 300 सैनिक लॉस एंजलिस के कई क्षेत्रों पे तैनात किए गए हैं।
9 जून 2025 में हालात काफी गंभीर देखने को मिले। इसके बाद अभी तक टोटल 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड की तैनाती की जा चुकी है। आंदोलन के दौरान कई सारे जो आंदोलनकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जितने भी नकाबपोश आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलीजुली रूप से एक साथ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार आपको समझना होगा कि एक्चुअल में अप्रवासन नीति क्या हुई, कौन सी अप्रवासन नीति थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन 10,888 के माध्यम से अमेरिका में अवैध प्रवासन, यानी कि जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उनके खिलाफ, उनको जो है अमेरिका से बाहर करने के लिए बहुत सारे कई सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन वो लोग हैं जो काफी लंबे समय से रह रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं, इसमें भारत को भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। भारत में भी आपको पता है बहुत लंबे समय से एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। और यहां पर भी जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है या फिर हमारे जो पूरे कंप्लीट इंडिया में बात चल रही है कि अवैध प्रवासन है, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो आप समझिए कि जो वहां पे अवैध प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उन डॉक्यूमेंटेशन के लेकर के उनको अमेरिका से बाहर करने की बात की गई है। और जब ट्रंप ने घोषणा की अवैध प्रवासन के खिलाफ जो है कार्य किया जाएगा, तो इस घोषणा से कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वैधानिक आधार दिया गया है, इसको कानूनी आधार दिया गया। और जो संघीय एजेंसियां हैं उनको बहुत सारी जो है पावर्स मिली हैं। ठीक है, और इसको लेकर के वहां पर जितने लोग शरणार्थी हैं, वहां पर जितने लोग प्रवासी हैं, उनको अब लगातार कंटिन्यूअस वहां से बाहर करके अमेरिका का जो बाहरी क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वो मैक्सिको हो, कनाडा हो, वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है अभी हाल ही में। ठीक है, अमेरिका से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके की परिस्थितियां अमेरिका में अभी हैं। यही परिस्थितियां हमारे देश में भी बन सकती हैं, क्योंकि भारत में भी अवैध प्रवासन बहुत बड़ी संख्या में है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत भी इस तरीके की नीतियों को किस तरीके से टैकल करे, ये देखना होगा। अब यहां पे समझिए, जो ट्रंप की प्रवासन नीति है, यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो रिवर्स माइग्रेशन फ्लो की प्रवृत्ति को तेजी से बढ़ाने की बात कर रही है। वेनेजुएला से कई सारे लोग अमेरिका आए हैं, है ना, वो लोग छोड़ करके अब वापस लौट रहे हैं। मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे प्रवासी लगातार अमेरिका पहुंचे हैं। कोलंबिया से बहुत सारे लोग आए हैं। अब लोग छोड़ छोड़ के अमेरिका से वापस भी जा रहे हैं और प्रवासियों की संख्या में गिरावट भी देखने को मिली है। ठीक है, और पलायन भी बढ़ रहा है, यहां से माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन और सारी चीजें हैं, उनसे पलायन भी हो रहा है। आप देखिए, अमेरिका एक डेवलप्ड स्टेट है, सभी की इच्छा है कि अमेरिका में जाकर रहें, अमेरिका में जाके बसें, वहां पर अपनी जरूरतों को पूरा करें। आमतौर पे यही होता है। और आप समझिए, जब आप किसी देश में प्रवासी के तौर पर, शरणार्थी के तौर पर जाते हैं, तो आपकी पहचान ना के बराबर होती है। ठीक है, तो अभी वहां पर अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी है, उसके फंड में भी कटौती की गई है। उसको खाद्य और पोषण संकट भी गहराता जा रहा है। वहां पे जितने भी शरणार्थी अमेरिका में हैं, शरणार्थी शिविर जो बने हुए, यहाँ पे बच्चों, महिलाओं की स्थिति गंभीर बन रही है। और लगातार अमेरिका में अब बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं, जो प्रवासी के तौर पर, वो छोड़ करके या तो यूरोप जाना चाहते हैं या अपने मूल देश जाना चाहते हैं। भारत में छात्र बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं, वीजा को लेकर के। वीजा प्रॉब्लम्स अभी बहुत सारी भारतीय छात्रों को आ रही हैं। और लगातार अब अमेरिकी विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटियों में अभी हार्वर्ड को लेकर के जो ट्रंप की नीति थी कि भाई हार्वर्ड में अब केवल अमेरिकन ही पढ़ेंगे, है ना, तो मतलब उनकी जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, H1B वीजा की बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो भारत भी, अभी भारत के लोग भी जितने भी वहां रह रहे हैं, खासकर निर्वासन का खतरा देखने को मिल रहा है। कठोर कानूनी वहां की दंड प्रक्रिया का सामना भारतीयों को करना पड़ रहा है। और साथ ही भारत को अमेरिका से मिलने वाला जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा प्रवाह है, ये प्रवासन नीति के कारण से काफी प्रभावित होगा। पता है, भारत को रेमिटेंस बड़ी मात्रा में मिलता है। हमें दूसरे अमेरिका और अमेरिका सहित कई देशों से बड़ी मात्रा में रेमिटेंस मिलता है, उसको भी हमें देखना होगा। और प्रवासी भारतीयों को नौकरी खोने, निर्वासित होने, अमेरिका में अस्थिरता के कारण पोषण में गिरावट दर्ज करने, इन और ग्रामीण परिवार, छोटे छोटे जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन सब से भारत की पूरी इकोनॉमी में एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत का करंट अकाउंट बैलेंस जो है, उस पर भी दबाव बढ़ेगा। और विदेशी आगमन का धन, जो आगमन का सोर्स है, रेमिटेंस एक बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो अमेरिका में वर्तमान में
बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां रहे, वहां की कुल जनसंख्या का 15.8% जो है वो प्रवासी हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है और ट्रंप इसी को अब चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम की जाए। इसमें भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लॉस एंजलिस की सड़कें उथल पुथल भरी हैं, वहां पर लोग लगातार कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस नीति को वापस किया जा सके। तो ये जानकारी आपको रखनी चाहिए और ये मेंस ओरिएंटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये सिर्फ खबर नहीं है, इसको डेप्थ में आपको समझना चाहिए। अभी इससे जुड़े हुए कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं न्यूज़पेपर पे। देखिए, मेरा आप सभी से आग्रह है, आप जितने भी छात्र हैं, यदि आप आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग न्यूज़पेपर का संपादकीय पेज जरूर पढ़ा करिए। करंट अफेयर्स आप यहां से करिए, संपादकीय पेज से आपको बहुत सारी समझ विकसित होंगी। और हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम आते हैं, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, एक संपादकीय पर डे कंज्यूम करने की कोशिश करिए। इससे आप में एक विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होगा। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह। आपकी हिंदी भी बेहतर होगी और साथ ही आप में बहुत सारे नए चेंजेस भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए,